Shreya Singer, and it's an honor to be here today as the anchor for this event. I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests, faculty members, and all the participants who have gathered here today. नमस्कार, मैं दिव्यांग खड़े आप सभी का स्वामी कुवैलानंद की तपोभूमि में हार्दिक स्वागत करती हूँ। Let us begin this auspicious gathering by invoking peace and serenity with a heartfelt Shanti mantra. Sit in any comfortable meditative posture. We'll all chant the mantra together. Close your eyes. Join your palms in Namaskar Mudra. Take a deep breath in. We'll start. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti। आप सभी को धन्यवाद। श्रेया, क्या तुम्हें पता है चक्र ध्यान क्या है? Yes, the word chakra comes from Sanskrit and translates to wheel, referring to the shape of these whirling energy centers that unites mind, body, and soul. Chakra meditation has been written in Vedic and Tantric texts as a quest for self-knowledge and liberation. बिल्कुल सही श्रेया। यह अभ्यास एक प्रभावी तनाव कम करने वाले प्रयोग के रूप में कार्यरत है। कुंडलिनी योग और संगीत चिकित्सा का संयोजन गहन चक्र ध्यान की ओर ले जाता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर को शिथिलता प्रदान होती है। So with this, I request our presenter Dr. Santosh Pandey to come up on the stage. I would also like to call on stage our esteemed guest Dr. Rishikesh and felicitate the presenter of this workshop. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. आज हमारे साथ एक असाधारण प्रतिभा के धनी डॉक्टर संतोष पांडे जी मौजूद है, जो कि आज की कार्यशाला के प्रमुख वक्ता है। डॉक्टर संतोष पांडे जी केवल धाम योग संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सक और प्रतिष्ठित व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। समग्र कल्याण के जोशीले समर्थक, रेकी ग्रेड मास्टर स्तर 12, एडवांस प्राणिक हीलर और प्रमाणित मनोचिकित्सक के रूप में वह 45 साल का अनुभव रखते हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और 2005 में नई दिल्ली, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा में स्वर्ण पदक भी अर्जित किया है। So without any further ado, let's welcome Dr. Santosh Pandey with a big round of applause. आप सभी को मेरा नमस्कार। तो पहले मैंने ये सोचा था कि चक्रों के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे, साधना शुरू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि विबग्योर ऐसा किसी भी हमारे टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं है। शिव संहिता से लेके श्री विद्या समुच्चय तक, ललिता सहस्त्र नाम, कहीं भी कुछ भी पढ़िए आपको विबग्योर नहीं मिलेगा। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, जो साधना करने जा रहे हैं, तो विबग्योर का विजुअलाइजेशन मत कीजिएगा।
क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर होगा वो। ठीक है, तो हम अभी जो साधना करेंगे उसमें हम जो हमारे जो मुख्य 7 चक्र हैं उनके बीज मंत्रों का चैंटिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर स्केल में करेंगे उसको। तो आपको सिर्फ उस स्केल को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि साथ में वैसा ही कर पाएं आप। दूसरा, अगर आप लोग जूते चप्पल पहन के बैठे हैं तो मत पहनिए, क्योंकि मंत्र है और मुझे मालूम है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो जूते चप्पल पहन के तो नहीं जा सकते अंदर। ओमकार का उच्चारण है या जो भी मंत्र हम करने जा रहे हैं, तो अपने जूते चप्पल आप उतार दीजिए, बगल में रख दीजिए। अब अगले 40 मिनट तक 45 मिनट तक हम लगातार इसको करने वाले हैं। तो अपना बैक का पोजीशन, कमर की जो हड्डी है आपकी रीढ़ की हड्डी, उसको सीधा रखिए बिल्कुल। तो जो लोग नीचे बैठे हैं, आप अगर बैठ सकते हैं 40 मिनट तक बिना मूव किए, देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज आप भी चेयर पे बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में उठ के जाना या कुछ भी। और मुझे लगता है सभी को शाम को कल बता दिया गया होगा कि हम टाइम पे रहें, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि मणिपुर चक्र की साधना कर रहे हैं और आप बीच में आ रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, कीप योर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी रखिए। आंखों को बंद कर लीजिए। कीप योर आइज क्लोज्ड। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, स्लो एंड रिदमिक ब्रेथ। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। Inhale fresh and vitalizing energy, exhale disease and used up energy outside your body. श्वास भरते हुए शुद्ध प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए शरीर के अंदर से जो भी विजातीय द्रव्य हैं, विजातीय ऊर्जा है, उसको बाहर निकाल दीजिए। अब हम सभी लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए।
श्वास भरिए। श्वास भरिए। श्वास भरिए।
श्वास भरिए। Keep your eyes closed, आंखें बंद रखिए, and try to feel the vibrations of Omkar throughout your body. ओमकार के कंपन को अपने भीतर अनुभव कीजिए। अब हम बीज साधना शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आँखों के बीच में आईब्रो सेंटर पे ही रखना है। अलग अलग मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इस पे नहीं रखना है, केवल आज्ञा चक्र पे ही रखना है। और हम फिर से चैंटिंग शुरू करेंगे और हर बीज मंत्र के बाद थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा विश्राम होगा। उस समय उस बीज मंत्र का जो कंपन है वो आपको अनुभव करना है। सो विल बी चैंटिंग द बीज मंत्रास नाउ, एंड बिटवीन टू बीज मंत्रास विल हैव लिटिल गैप. So to try to feel the silence, experience the silence between two chantings. मूलाधार बीज मंत्र लम. इनहेल, श्वास भरिए. लम. 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 लम.
lam. Try to feel the vibrations of Lakar, Mooladhar Bij Mantra flowing throughout your both the legs. Now let us chant Swadhishthan Bij Mantra, Vam Vakar, Vam. Inhale deeply and chant loudly. I am not able to listen to anyone's sound. Vam. Loudly. Vam. Inhale deeply. Vam. 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 Try to feel the vibrations of Vakar, Vam at your Swadhisthana area, mainly the bladder, kidneys. Just feel the vibrations. Now next Bij mantra is Ram, Rakar, Manipur Chakra or the navel center. Ram. Ram. Ram.
रम chant loudly. Ram. 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 Ram.
Try to feel the vibrations of Manipur Bij Mantra flowing throughout your digestive system, energizing the solar plexus. Now let us chant Anahat Bij Mantra Yam Yakar Yam loudly Yam 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 जोर से loudly Yam 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 Yam
Try to feel the vibrations of Yam at your heart area. Energizing your heart, lungs, and blood vessels. Now slowly let us start chanting the Bija Mantra of Vishuddhi Chakra, Hum, Hakar, loudly. जितनी ज़ोर से और क्लियर शब्दों में आप बोलेंगे उतना ज़्यादा उस वाइब्रेशन को आप जनरेट कर पाएंगे अपने अंदर. तो ट्राई टू चैंट इट लाउडली. जोर से हम Try to feel the vibrations of hum at your Vishuddhi chakra. Now focus in between your eyebrows, Agya chakra, Omkar,
So we started with Omkar. So it will be little on the higher scale. So we'll try to chant and loudly, clear and loud. Loud, loud.
just stay in this position for some more time. Do not try to do any physical or mental activity. Just stay in this state and try to feel the vibrations of Omkar throughout your body. Keeping your awareness, keeping your consciousness at Agya Chakra, and by the virtue of parallel vigilance, just observe your whole body from the top of the head to the tips of the toes. Each cell of your body is vibrating with these divine vibrations, sensations. There are chances that you may develop, you may get some sensations inside your body in the form of pulsations, vibrations, pains, aches, stiffness. After this meditation, so just be aware of whatever is happening inside your body, keeping your consciousness only on the Agya Chakra. Now, this is the time to return. Become aware of your physical breath. Once again, become aware of your breath. As you inhale, your abdomen slowly bulges out, and with exhalation, it sinks in. When you inhale, you can feel the chillness of the breath close to the nostrils, and when you exhale, you can feel the warmth of the breath which is going out. Spread your awareness outside this place, this pandal, this hall, and try to visualize this hall with all the features of wall, floor, and ceiling. Visualize your physical body totally energized. All the chakras are stabilized now. Now, at this point of time, if you want to open your eyes, you can give palming to your eyes and you can open. If you want to take little time, you can take little time. Give palming to your eyes and gently open your eyes if you want. So how was the practice? Followed, everybody? Nice? See, what is important is you have to chant loudly. आप लोग ये सोच रहे थे कि बगल वाला क्या सुनेगा मेरी आवाज़ सुन के, सोचेगा, वैसा नहीं करना है हमें. जब हम
साधना कर रहे होते हैं तो साधना में आदमी को थोड़ा सा अपने लिए भी सेल्फिश होना चाहिए। बगल में कौन क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें। जितना ज़्यादा और क्लियर आप शब्दों का उच्चारण करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हम कई बार रिपीट कर रहे हैं तो स्केल अपने आप वो सेट हो जाएगा। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा। नमस्कार। जी, proportion in terms of what? Minimum 7, maximum 21. वही तो बोल रहा हूँ, आपको 7 टाइम्स ऑल कर सकते हैं अप टू 21 टाइम्स। और जो आप प्रोपोर्शन अगर चैंटिंग का पूछ रहे हैं तो वो सीखना पड़ेगा, वो यहाँ बताऊंगा तो समझ में नहीं आने वाला। जैसे एक लम जो बीज है उसको आप 7 बार चैंट कर सकते हैं, वम जो है वो भी 7 बार कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ा सा ऑड इवन किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ था, तो इसलिए मुझे सबको स्टेबलाइज करना था, तो मैंने एक नहीं रखा, आगे पीछे हुआ है वो। लेकिन जब आप घर पे करेंगे तो आप मिनिमम 7 कीजिए, पूरा 7 या फिर 21 बार, जितना समय है आपके पास उस हिसाब से। मैं समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, वन इज टू, देखिए 1:1:2, 1:2 म डबल होना चाहिए। म डबल ही होना चाहिए, ओमकार में भी किसी भी बीज में 1:1:2। अ उ और म लंबा होता है, वैसे ही ल और अ और म, तो म डबल होगा। म डबल होगा। हाँ, Thank you. डबल से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, जितना you. लंबा होगा उतना अच्छा होगा। थैंक यू सर। हेलो, क्राउन चक्र अभी जरूरत नहीं है, आपने अभी कोई चक्र किया ही नहीं है। वैसे बीज मंत्र से कुछ नहीं होता, जब तक आप बीज के बाद उपबीज नहीं करते हैं और उसके साथ में पंचदशी नहीं करते हैं तब तक ये कंप्लीट होता ही नहीं है। तो हमने अभी सिर्फ एक बेसिक चीज किया है। हम में क्या बोले थे आप? हेलो, देखिए सब में खांसी आएगी। देखिए आप पहली बार इतना लंबा कर रहे थे तो आपके गले को भी आदत नहीं है, तो खांसी आएगी, नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, आपको रोज करना पड़ेगा। सर। हाँ जी। Color also plays an important part in. Yes, but that's what I told. The blunders of colors are also there. There is no Vibgyor. Vibgyor concept is given by Western people. It is never given in any Indian text. Okay. And because it is not exactly Vibgyor, that's why I didn't tell to concentrate on the colors. Because if you go with the actual tantric Kundalini practices, which is mentioned in our Indian text, the colors are different. And that has to be learnt actually. But it is not correlated with the Vibgyor. It is not correlated with the Vibgyor. It is related with the Shri Vidya, no? Because see, whenever you are doing Kundalini sadhana, it is related with Shri Vidya. Okay. So Shri Vidya, that color itself is golden or blood red. There is no blue, there is no green, there is no purple, there is no violet. It is not there. Yeah. So that's why I didn't tell the colors now. Just focus on the Bij mantra. Any research paper has been submitted due to the frequency of the sound of the Bija Frequency mantra? of the sound, I think we have one paper on Mooladhar Chakra. On Mooladhar, one paper is there, but other still research is going on. Because Pranic Healing Foundation, they are doing research, but most of the researchers are, it is not exactly research, it is a case study. But Mooladhar pe we have a paper, I think. You can find in, you can get in PubMed. Okay. Thank you. सर एक प्रश्न पूछूं? बिल्कुल पूछिए। हाँ, प्रश्न ऐसा है, अभी आप प्राणिक हीलर है, प्राणिक हीलिंग में आप मेडिटेशन करते समय सिल्क नहीं पहनना चाहिए ऐसा बोलते हैं। हाँ। और भारतीय में सिल्क को बहुत महत्व दिया है, हाँ, तो क्या अच्छा है? देखिए अच्छा बुरा के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ,
जब हम चक्र ध्यान कर रहे हैं, प्राणिक हीलिंग भी कुंडलिनी योग का एक ड्रॉप है। वहाँ हीलिंग का पर्पस है, तो इसीलिए वहाँ पर मनाही है कुछ चीज़ों के लिए। जहाँ पर आप साधना के रूप में आते हैं, देखिए चक्र ध्यान एक हम जो कराते हैं वो अपने हेल्थ के पर्पस से कराते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए नहीं कराते। जब आप कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस अलग हो जाते हैं। तो प्राणिक हीलिंग कुंडलिनी साधना नहीं है। प्राणिक हीलिंग एक हीलिंग का टेक्निक है जो कुंडलिनी का एक छोटा सा बूंद है। और कुंडलिनी साधना जो है बिल्कुल अलग चीज़ है, तो उसमें रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग हैं। इसलिए जी see, if you go with the yogic, any text in yoga, nowhere it is written you can lie down and do the meditation. Why? Because when you meditate while lying down, there is a chance of sleep. Second thing is, आपका alignment नहीं बैठेगा, मूलाधार का और सहस्रार का alignment नहीं बैठेगा when you lie down. When you are sitting only, that alignment will be there. So, in every meditation, any sadhana, whether it is asana, pranayama or dhyan, it works on the chakras only. Everything. Nadi Shuddhi, why it is called Nadi Shuddhi? All the nadis, bunch of nadis make chakras. तो इसीलिए lying down में हम नहीं करा सकते। lying down के meditations अलग हैं। They are relaxation techniques basically. Technical meditation जो हम अपने शास्त्र में कहते हैं, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं आपकी इनिशियली, मान लीजिए आप आधा घंटा 1 घंटा नहीं बैठ सकते, तो 10 मिनट का कराइए, 5 मिनट का कराइए, वो समय धीरे धीरे बढ़ेगा अपने आप, फिर होने लगेगा। यस, नॉट एबल टू लिसन। एक मिनट। Thank you so much, sir, for the wonderful session. I have 2 doubts. जी First thing is that there are so many courses or classes based on chakra meditation, maybe for 3 days, 1 week, 30 days. Many are there. So whether they are trustworthy or authenticated. And then secondly, even if someone goes there and maybe they are going for this healing of all the chakras, and how we will come to know whether they are balanced or not. Any of the chakras is not balanced, or like if it is done wrong way, so how does that affect on your body or mind? So I mean like the contraindications or maybe the bad effects of the chakras. So I just wanted to know. See, first thing is, जी, thank you. आपने जो बोला कि which one is right, which one is wrong, तो मैं कोई सारे कोर्सेज का महापितामह तो हूँ नहीं, so I cannot tell कि who is right, who is wrong. ठीक है, I can talk where I am sitting now. ये तपोभूमि स्वामी कुवलयानंद की है, और यहाँ से जो निकलता है वो ऑथेंटिक होता है, स्क्रिप्चरल ऑल्सो, बिकॉज सी वॉट एवर यू आर गिविंग हैज टू मैच विद द स्क्रिप्चर्स. पेस्ट कॉपी पेस्ट बहुत हो चुका है. आप स्क्रिप्चर्स में खोजिए, जो मैं कह रहा हूँ आपको वो सेम चीज स्क्रिप्चर्स में मिलेगा. बट विबग्योर कोई एक भी दिखा दे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कि विबग्योर कहीं पर किसी स्क्रिप्चर में लिखा है. इट इज एन ओपन चैलेंज, कहीं नहीं लिखा है. और आपके पास अगर आज समय है तो आप लाइब्रेरी में जाइए, शिव संहिता उठाइए, 5th चैप्टर 62nd श्लोक से पढ़ डालिए. एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली. I have Shiv Samhita book. हाँ, तो इट इज ए टोटली डिफरेंट थिंग. हमारे कॉन्सेप्ट्स को ही कंफ्यूज करके रखा हुआ है पहले तो. अब चक्र, अगर मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन अगर आप गलत करते हैं तो पहली बात कि चक्र ध्यान और नॉर्मल मेडिटेशन में बहुत अंतर है. अगर आप गलत करेंगे तो उसका गलत असर होगा बॉडी पे. अब जैसे हमने जिस पिच पे किया, ओमकार भी हम बहुत तरीके से ओमकार कर सकते हैं. ओम, हमने अभी एक स्केल पकड़ के किया, ऐसे भी कर सकते हैं. ओम, ये भी सही है, लेकिन सिर्फ ओमकार के लिए, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें करनी थी, इसीलिए हमने एक ही स्केल पे रखा. जब आप चक्र पे करते हैं तो हर चक्र का एक मतलब जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल नर्व प्लेक्सस है उसके साथ कोरिलेशन है. डायरेक्टली नहीं है बट उसका इफेक्ट है. तो अगर आप
मान लीजिए कि अनाहत चक्र की साधना कर रहे हैं और वो सही नहीं है, तो नेचुरली यू विल हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द लंग्स एंड द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो ये भी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपका अनाहत चक्र इज डिस्टर्ब्ड। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो देयर इज ए सीधा सीधा रिलेशनशिप विथ योर मणिपुर चक्र, तो आपको अपने मणिपुर चक्र पे भी काम करना चाहिए। इमोशनली इफ यू आर वेरी सेंसिटिव या बहुत परेशान हो जाते हैं आप चीज़ों को लेके, तो दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सस इज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो टेक्निक वाइज आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सामान हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो कितना सोच के खरीदते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं खरीदते। तो ये तो भाई आपका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ाने वाली चीज़ है, तो सोच समझ के करना पड़ता है ये चीज़। हु इज़ गुड हु इज़ बैड आई डोंट नो, वो मैं नहीं बोल सकता, ये मेरा काम नहीं है। Thank you so much, sir. Yes. Yes, yes. It's not wrong. देखिए, जिसको मालूम है ठीक है, अब जिसको नहीं मालूम है, मैं अभी बोलूं कि दिस इज योर कंद, दिस इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज दिस, तो वो कंफ्यूजन फिर से आधा घंटा उसमें जाएगा समझाने में। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाद। अगर आप नाद क्रिएट कर पा रहे हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन कहीं और से नहीं हो सकता, वो जहाँ से है ऑरिजिन वहीं से होगा। तो इसलिए मैंने दूसरे तरीके से कहा उसको करने का। If we know the location and if we do chanting with that location, ध्यान उधर पे It is रखें। better. It is better. Yeah. Thank It's you. always sir. better. Thank you. Okay. sir. Thank you, sir. So it was a wonderful and very peaceful session. I कहाँ think से we आवाज आ all रही है मुझे? needed it. अभी मैं नहीं देख Sir, पा रहा हूँ। अच्छा, that's आप me देख रहे हो। announcing. Okay, I I'm will talk to totally you later. focused. I will talk to you later, sir. Yeah, I will we'll talk to take you the later. questions Okay. later. मुझे वही लगा I कि hope उनकी आवाज it's- इतनी पतली कैसे हो। ओके। Okay. So yeah. ज्ञानवर्धक चक्र ध्यान कार्यशाला के लिए हमारे प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बुद्धिजीविता ने और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण ने आज इस वर्ग कार्यशाला के चक्र ध्यान सत्र को जीवित बना दिया। आप सभी प्रतिभागियों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाने और आपके समर्पण ने शांत सत्र को वास्तव में विशेष बना दिया। We would also like to extend our gratitude to all those who have contributed behind the scenes to make this workshop possible. Your efforts have not gone unnoticed. Thank you everyone for being here. Have a wonderful day. Namaste. नमस्ते।